बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज जो है वो अहम रिमार्क सामने आ रहे हैं, जहां पर सूबाई असम्बलियों के जो इंतखाबात है उस हवाले से एक जो 3 रुकनी बेंच जो है वो आज समाअत कर रहा है। इस हवाले से आज क्या नई डेवलपमेंट्स हुई हैं वो सारी आपके सामने रखते हैं। अगर हम कल से बात करें तो कल जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो बेंच से अलग हो गए थे और उसके बाद 4 रुकनी बेंच ने जो है वो फ़ैसला करना था और उसके बाद कल सारा दिन जो है वो समाअत नहीं हो सकी और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा था कि वो अपने चैम्बर में मौजूद हैं, जहां पर वो जजेस के साथ मुशावरत कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आज जो है वो समाअत का वक्त शुरू हुआ तो 4 जजेस जो है वो कमरा अदालत में आते हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जिस कुर्सी के ऊपर कल बैठे थे, आज उस कुर्सी के ऊपर जो है वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बैठे और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज फिर दोहराया गया कि जमाल खान मंदोखेल जो है वो कुछ बात करना चाहते हैं। जिसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो है वो ये कहा कि मैं इस बेंच में जो है वो बैठने से माजरत करना चाहता हूँ और मैं मज़ीद जो है वो इस बेंच का हिस्सा नहीं रहना चाहता। और जस्टिस मंदोखेल ने उसकी वजह ये बताई कि कल का जो कोर्ट का ऑर्डर था उसके अंदर जो है मुझसे कोई राय नहीं ली गई और कल का जो कोर्ट का ऑर्डर जारी किया गया था उसके नीचे जो है वो जस्टिस मंदोखेल की जानिब से हैंड राइटिंग में जो है वो इख्तलाफी अपना कुछ फ़ैसला लिखा गया और उसके बाद आज जो है वो बाकायदा तौर पर बेंच से अलग हो गए। ये वो सारी तकसीम है जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी है और ना सिर्फ बैरूनी बल्कि अंदरूनी साजिश भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हो रही है। 4 रुकनी बेंच जैसे ही टूटा तो उसके बाद मज़ीद चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि फुल कोर्ट बेंच बनाए या हो सकता है वो शाम तक ऐलान कर दें। लेकिन कुछ घंटे के बाद ही खबर सामने आई कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो बाकी 3 जजेस हैं, जिनमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ़ जस्टिस खुद शामिल हैं, ये 3 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की जो है मज़ीद समाअत करेगा। जिसके बाद 1 बजे कहा गया कि समाअत शुरू होगी, लेकिन तब जो है वो अदालती अमले ने बताया कि जुमा की नमाज के बाद जो है वो 2 बजे समाअत शुरू होगी। इस वक्त जो है वो तकरीबन 2:30 बज चुके हैं और इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत जारी है और वहाँ से अहम तरीन रिमार्क्स सामने आ रहे हैं। अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस केस में जो है वो ये समझा जा रहा था कि आज फ़ैसला दिए जाने का इम्कान है और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज फ़ैसला देंगे कि जो है वो आपने जो है वो इलेक्शन करवाना है और अगर इस हुक्म को नहीं माना जाता तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी के केस की तरह जो है वो तौहीन अदालत में इस वज़ीर-ए-आज़म को और कबीना को भी चीफ़ जस्टिस फ़ारिग कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट से अहम रिमार्क सामने आ रहे हैं और चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो एक पंचायत की तरह आज की जो कोर्ट है उसको हैंडल कर रहे हैं। उन्होंने अटॉर्नी जनरल के साथ जो है वो बात करते हुए कुछ उनसे पूछा कि इलेक्शन के फ़ंड्स के हवाले से बताएं, 20 अरब रुपया उसके लिए चाहिए और सिक्योरिटी के हवाले से भी चीफ़ जस्टिस के अहम रिमार्क्स सामने आए। और आज की समाअत में मेरे ख्याल में सबसे अहम रिमार्क्स जो चीफ़ जस्टिस की तरफ से दिए गए वो ये थे कि आज की समाअत के बाद जो है मैं अहम मुलाकातें करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पीर का सूरज है वो नई जो है वो उम्मीद के साथ जो है वो तुलू होगा। तो इस हवाले से ये समझा जा सकता है कि चीफ़ जस्टिस किन के साथ मुलाकातें करेंगे। ज़ाहिर उसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ या हुकूमत के किसी अहम जो वज़ीर हैं उनके साथ भी मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आर्मी चीफ़ के साथ भी मुलाकात की जाए और उसके बाद मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह इमरान खान साहब के साथ भी जो है वो मुलाकात हो सकती है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मज़ीद यह है कहा कि अगर सियासतदान जो है वो डायलॉग नहीं करते तो हम जो है वो आइन के तहत फ़ैसला देंगे, इलेक्शन तो होने हैं। तो ये वो अहम नुक्ता है चीफ़ जस्टिस साहब ने जो उठाया और उन्होंने कहा कि हम जो है वो समाअत में कुछ दिन का वक्फ़ा दे देते हैं कि तमाम जो सियासी जमातें हैं वो बैठ कर एक ग्रैंड डायलॉग कर लें और उसके नतीजे में अगर कोई मामलात हल होते हैं तो कर लें, वरना सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब उसका ये जो 3 रुकनी बेंच है ये फ़ैसला देगा। और इस बेंच के हवाले से कोई शक शुबा नहीं है कि इसमें से कोई जज भी जो है वो अपने स्टांड से इधर उधर होगा। ये तीनों वो जजेस हैं जो कि माजी के अंदर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी फ़ैसले दे चुके हैं। सबसे बड़ा फ़ैसला वो था जब इमरान खान साहब ने अपनी जो है वो असम्बलियाँ तहलील कर दी थी पिछले साल और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग नहीं करवाई थी, तो उसके ऊपर इसी बेंच में शामिल 2 जजेस भी शामिल थे। उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अंडर इस बेंच में इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था और वो फ़ैसला 5-0 से इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ आया था और उसके बाद उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई थी।
तो अब कोई शक व शुबा बाकी नहीं रह गया कि इस अदालत से क्या हुक्म आना है। वाज़ेह सी बात है कि इस अदालत से ये हुक्म आ चुका है कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत जो है वो बैठ कर बात करे। और चीफ़ जस्टिस साहब की कोशिश है कि पंजाब में और दीगर सूबों में और वफाक में एक साथ इलेक्शन हो जाए। उसके हवाले से ये किया जा सकता है कि हुकूमत और अपोजिशन बैठ कर ये तय कर ले कि अक्टूबर में तो इलेक्शन नहीं होने। ये बात वाज़ेह है कि अगर आपने इकट्ठे इलेक्शन करवाने हैं तो आपको थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा और तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। और अगर जो है वो इसी हफ्ते या 10 दिन के बाद असम्बली तहलील कर दी जाती है तो 3 महीने का टाइम जो है वो जुलाई के शुरू में ख़त्म हो जाएगा। और आइन के अंदर ये लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, ना कि 90 रोज़ के बाद। तो इसका मतलब ये है कि 2 महीने के बाद भी इलेक्शन हो सकते हैं। तो जून या जुलाई के अंदर जो है मुमकिन तौर पर ये इलेक्शन हो सकते हैं। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अभी उस वक्त तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस होंगे, वो रिटायर्ड नहीं हुए होंगे। तो अगर कोई ये ऊंच नीच करने की कोशिश करेंगे या इलेक्शन को मुलतवी करने की कोशिश करेंगे तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है इनके ख़िलाफ़ दोबारा से फ़ैसला दे सकेंगे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है, क्योंकि मुज़ाकरात की कोई बात ही नहीं है। ये इलेक्शन में सिर्फ इस वजह से नहीं जाना चाहते क्योंकि इमरान खान साहब की बहुत ज़्यादा मकबूलियत है और इनको शिकस्त सामने नज़र आ रही है। तहरीक इंसाफ के साथ इनके मुज़ाकरात नहीं होंगे और लगता ऐसी है कि शायद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दोबारा से हमला किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो पीछे हटती नज़र नहीं आ रही। लगता ऐसे ही है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो 3 रुकनी बेंच है ये जो है वो 3-0 से इलेक्शंस के हक़ में फ़ैसला देगा और 30 अप्रैल को जो इलेक्शंस हैं वो होंगे। लेकिन अगर वो उस चीज़ को नहीं माना जाएगा 90 दिन में यानी इलेक्शन करवाने की चीज़ को, तो आइन के आर्टिकल 187 और 190 के तहत चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार है कि इस हुकूमत को घर भेज सकते हैं। तो ये आज की सारी समाअत का अहवाल है। जस्टिस काजी फ़ायजीसा हो या दीगर जजेस हों, इन्होंने इख्तलाफात डालने की कोशिश की और उनका जो फ़ैसला दिया था ये पॉइंट मैं मिस कर गया हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया और उसमें जो जस्टिस काजी फ़ायजीसा का एक 3 रुकनी बेंच का 2-1 से फ़ैसला आया था, जिसमें चीफ़ जस्टिस को जो है वो 100 मोटो नोटिस से रोका गया था, उसको चीफ़ जस्टिस ने मुस्तरद कर दिया है। और ये वाज़ी उसमें लिखा है कि 100 मोटो लेना जो है वो चीफ़ जस्टिस का इख्तियार है। तो बात इलेक्शंस की तरफ जा रही है, चाहे एक साथ इलेक्शंस हो या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एक साथ इलेक्शंस हो। नून लीग जो है उनको ये सोचना है कि उन्होंने अदलिया के साथ महाज अराई करनी है या इलेक्शंस में जाना है। आप ये कहते हैं कसूर में हमारा जलसा बड़ा अच्छा हुआ है, तो आप इस तरह के मज़ीद जलसे करिए और इलेक्शन में जाइए। अगर आपकी इतनी मकबूलियत है तो आप इमरान खान को हरा सकते हैं। वीडियो ख़त्म करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।